ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और सोमवार का व्रत करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की अति प्राचीन और दुर्लभ कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता और हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति की मान रखने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि आप साहूकार की मनोकामना की पूर्ति कीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। यज्ञ कराओ और वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा भी देते हुए आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमारी से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया कि उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले में लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु वरदान में दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ कभी उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय रखा कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करेंगे शिव पुराण में वर्णित शिव पार्वती की कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दें तो मेरे मन की शंकाओं का समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न इस प्रकार हैं। स्त्री के कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से उसके पति से तलाक अर्थात दुराव हो जाता है? कौन सी स्त्री का पति सदा धनवान रहता है? और कौन से मनुष्य के भाग्य में धन नहीं होते, वह गरीब ही रह जाता है? क्योंकि मैंने देखा है कि इस कलयुग में स्त्री पुरुषों का वैवाहिक जीवन 7 जन्मों के दूर 7 दिन 7 महीने तथा 7 साल तक भी नहीं टिकता। बहुत सारे स्त्री पुरुष अपने पवित्र वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? माता पार्वती की बातों को सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनकर आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर निश्चित ही मिल जाएंगे। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है, इस कथा को आधा अधूरा छोड़े नहीं, बिल्कुल पूरा अंत तक सुनिएगा। मद्रास नामक एक स्थान पर बहुत समय पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिलता उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का लालन पालन इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। हे पार्वती, ब्राह्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझबूझ वाले और सबसे तेजस्वी शिष्यों को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाया। आसपास के गांव वालों को जब बात पता चली, सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और ज़रूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि आगे क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। हे पार्वती, वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहाँ दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुआ आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्यों को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो शिष्य ने कहा, कैसे जाने दूँ? कम से कम अपना परिचय तो दे दीजिए। और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं?
शिष्य दरवाजे पर रास्ते रोकते हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यह बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया हूँ। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है। इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा उस नन्हे बच्चे के बारे में, मेरे गुरु भाई के बारे में? हे पार्वती, आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उसको जिसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। पीछा न छोड़ते देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो कि क्या लिखा है, तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बुरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। शिष्य को उसके व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। हे पार्वती, कुछ महीनों बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफ़ी धन कमाकर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन न होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। हे पार्वती, अब सुनो, अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। हे पार्वती, ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उस बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज और जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था, जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कुछ कर भी क्या सकता था। हे पार्वती, जब ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकला तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा भी काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हे पार्वती, इस प्रकार से चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उस ब्राह्मण ने कहा तो शिष्य बोला, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्राह्मण को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। हे पार्वती, मैं क्या कहूँ। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया राजधानी से। जितने व्यक्ति आते उतनी बातें करते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगल चले गए। शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। हे पार्वती, इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र अब 20 वर्ष का हो गया। शिष्य को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। हे पार्वती, जब वह जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने कहा, भाई, मैं जा रहा हूँ,
मगर जो भी अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहला, कभी भी अपने घर का अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरें देकर जाने को बोलना। जब वह 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। हे पार्वती, लड़के ने वैसा ही करने का वादा करके शिष्य को विदा किया और आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा किया। अब आए दिन अनाज के बोरे आने लगे और लड़का उन्हें अपने वादे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरु परिवार को देख आऊं, देख लिया जाए उसका भाग्य कैसा चल रहा है। हे पार्वती, इसी विचार के साथ वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे बहुत दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं लेते हो और मेरी ऐसी के तैसी हो गई। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। तो उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे आपके चक्रव्यूह में फंस सकता हूँ। शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर, मुझे इस झंझट से निकाल। हे पार्वती, तब उस शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकलना है तो उन दोनों की भाग्य रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस भाग्य ने कहा, कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूँगा? मैं भी मजबूर हूँ। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है, उनके परिवार का ख्याल रखूँगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? वैसे ही इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और फिर मुझे अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान ले तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। हे पार्वती, कुछ देर सोचते सोचते उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ, मिटा दी उनके भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं, तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते ही ब्राह्मण जो भाग्य था वहाँ से चला गया, जो खुद को विधाता बता रहा था। तो हे पार्वती, इससे यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वह हासिल नहीं कर सकते। परेशानियों में ही मनुष्य के सफलता का रहस्य छुपा है। यह तो मनुष्य के मानसिकता पर निर्भर करता है कि उसका जीवन कैसा होने वाला है। और पार्वती, आपने पूछा था कि उस भिखारी का भाग्य क्या है, तो वह भिखारी बुद्धिहीन है, उसके अंदर बुद्धि लेस मात्र भी नहीं है, इसलिए वह भिखारी है। यदि उसमें बुद्धि होती तो वह उस आंगन को खुद न खोद कर किसी अन्य से खुदवाकर उसमें से धन निकालकर बाकी का धन अपने पास रखता और मेहनताना के रूप में उस खुदाई करने वाले को देता और इस प्रकार वह धनवान बन जाता। किंतु बुद्धिहीन होने के कारण वह मरने के डर से खुदाई नहीं कर रहा था
वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा है तो भी कोशिश करने से अपनी बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में अथाह क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल दे, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता है। भाग्य भी उसकी परीक्षा लेता है। उस भिखारी को यदि धनवान बनना है तो सबसे पहले उसे सद्बुद्धि दीजिए। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ की बातें सुनकर माता पार्वती अति संतुष्ट हुई। उन्होंने भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम किया। पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।